हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, आज हम जो अपना अकाउंट का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं वो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। मीन्स फाइनल अकाउंट का जो हमारा टॉपिक है हम उसको डिटेल में एक एक चीजों को बारीकी से एनालिसिस करेंगे और इससे देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। मीन्स आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं फाइनल अकाउंट से। अगर हम बोले फाइनल अकाउंट से तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आइटम्स दे दिया जाता है कि वो कहाँ पे जाता है, मीन्स किस अकाउंट में जाएगा, ये चीजें। फिर दूसरी चीजें बोले कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होगा, फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना हो गया, ठीक है, या सेल्स फाइंड आउट करना हो गया, ये सारी चीजें आते हैं क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट से। मीन्स ये तीन टॉपिक आपके कवर होते हैं कि जो फाइनल अकाउंट के बारे में आते हैं। फाइनल अकाउंट का थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल एंड एडजस्टमेंट्स ये चीजें आती हैं। तो हम फाइनल अकाउंट के बारे में एक एक चीज बारीकी से एनालिसिस करने चल रहे हैं और ये भी बता दें कि ये क्लास आप बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के स्टूडेंट तब भी देखिए, क्लास 12th के हैं तब भी देखिए, 11th के तब भी, क्योंकि हम लोग करते क्या, फाइनल अकाउंट तो बना लेते हैं कि जब पढ़ाई करना होता है उस टाइम करते हैं और पूरा साल भर इस पे वर्क करते रहते हैं। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं वहां पे मेरा बैलेंस शीट मैच नहीं करता है। रीजन ये होता है कि फाइनल अकाउंट को हम उन चीजों को समझ नहीं पाते कि क्यों वहां पे जा रहा है, रीजन क्या है, कौन सा चीज डेबिट या क्रेडिट में जा रहा है। बस हम रट लेते हैं कि अच्छा ये चीज डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, उसके रीजन को नहीं जान पाते। तो आइए आज हम रीजन को जानते हैं। जैसे अगर हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं तो बेसिकली हमारा जो बोले कि फाइनल अकाउंट्स में क्या चीजें कवर होती है। मीन्स फाइनल अकाउंट्स का नाम आते ही हमारा इसमें तीन चीजें कवर हो जाती हैं। और फाइनल अकाउंट बनाते क्यों, इस पर भी हम बात करते हैं कि फाइनल अकाउंट का नाम लेते हैं कि हमने क्या बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट्स यहाँ पे आएगा, पीएल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। अब बात आती है कि जब ये तीनों आ रहे हैं, इन तीनों को क्या जरूरत है बनाने का और क्या बनाएंगे। सबसे पहली चीज आती है कि फाइनल अकाउंट्स हम बनाते क्यों हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कि फाइनल अकाउंट बनाते क्यों हैं, कि एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी भी इच्छा होगी कि एक सर्टेन टाइम के बाद जानने का कि जो काम आप कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसका करने का आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स आपको उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये जानने की जरूरत आपको पड़ेगी। और अगर ये चीज आपको जानना भी है तो कब जानेंगे, सबसे बड़ी चीजें आती हैं कि हम एक दिन बाद जाने की, एक महीने बाद जाने की, एक साल बाद जाने की, 10 साल बाद जाने, ये भी हमें जानने की जरूरत पड़ती है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट के पोर्शन में कवर करते हैं। बेसिकली फाइनल अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा बिजनेस हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर पीरियड का हम क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि उस बिजनेस को करने से हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, मीन्स जो एक्टिविटीज हम किए हैं अपना बिजनेस एक्टिविटीज, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मॉनेटरी टर्म में हम बात करें। और फिर बात करते हैं कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या हुई, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, मीन्स उसको बिजनेस को करने से हम कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो परमानेंटली इंक्रीज कर पाए हैं या हमारे ऊपर क्या लायबिलिटीज क्रिएट हो गई हैं। ये सारी चीजें फाइनल अकाउंट्स में कवर होती हैं। ठीक, तो फाइनल अकाउंट अगर हम बात करें बनाते कब है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट का जो बनाने का पीरियड होता है 1 ईयर का होता है। मीन्स एक साल के अंत पे बनाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि वो एक साल क्या होगा, वो एक साल आप कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स 1 जनवरी से 1 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, आप दिवाली से दिवाली, होली से होली, कुछ भी 12 महीने का पीरियड ले सकते हैं। लेकिन जब हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे ये बोलता है कि आप जो भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे, मीन्स जो हमें टैक्स के पर्पज से चाहिए, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक का चाहिए। ये फाइनेंशियल ईयर को बोला गया है। ठीक, तो अब आप सोचिए कि क्या कोई भी ऐसा बिजनेसमैन होगा कि मीन्स 2-2 बार अपना अकाउंट बनाए। तो अब नॉर्मली लोग करते क्या है कि जिनको टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाना है, मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ से, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बनाते हैं। और जनरली हर कोई बनाएगा, ये ज्यादा सही है कि क्यों हम डबल खर्चे करें। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आके ध्यान दीजिए कि ये बेसिकली बनाया कितने जाता कब जाता है कि हम कर सकते हैं एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और ए अकाउंटिंग क्या हो सकता है, 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन होता है, या हम बोले 12 मंथ्स का। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हो कि 1 दिसंबर हो सकता है, सॉरी 1 जन टू 31 दिसंबर, और हम बोले 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, या कोई 12 महीने का पीरियड। लेकिन जनरली जो हम यहाँ पे अपना बनाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स इसको हम बोले कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या करते हैं
1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर ये हमारा फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक, तो जब भी फाइनल अकाउंट के बारे में बात आए तो ये चीजें। और अब बात करते हैं कि जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं कि इनको जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसके बारे में देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो क्या करता है, ईयर का मतलब उस पर्टिकुलर ईयर का इंफॉर्मेशन देता है कि साल भर के दौरान जो हमने एक्टिविटीज की है उस पर्टिकुलर ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ये पर्टिकुलर डेट की इंफॉर्मेशन देता है। हम कहते हैं कि पर्टिकुलर डेट्स की इंफॉर्मेशन देता है कि बैलेंस शीट मींस ये हमारा कह सकते हैं कि ट्रेडिंग पीएल अकाउंट जो है ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है कि साल भर के दौरान हमारी जो एक्टिविटीज रही है उसको बता रहा है, एनालिसिस कर रहा है। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट बोले तो उस डेट को जैसे हम बोले 31 मार्च को बना रहा है तो 31 मार्च को मेरा क्या चीजें हैं, मेरे पास एसेट्स कितनी है कि लायबिलिटीज कितनी है, मेरा कैश क्या है, मेरा कैपिटल क्या है, वो एक पर्टिकुलर डेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, तो अब यहाँ पे बेसिकली पूछा भी जाता है कि आपसे कि ये बैलेंस शीट कब बनाया जाता है कि आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर डेट को। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है ये क्या किया जाता है कि पूरे ईयर के एंडिंग की बात करता है। फिर दूसरी चीज हम बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है कि इसमें किस अकाउंट से रिलेटेड आइटम जाते हैं या बैलेंस शीट में किस अकाउंट से रिलेटेड आइटम जाते हैं। यहीं पे आप लोग से गलती होती है कि जो करते हैं हम लोग क्या है कि इस चीज को ध्यान ही नहीं देते हैं कि जो पीएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम जा रहा है वो किस नेचर का है या बैलेंस शीट में जो जा रहा है वो किस नेचर का। तो आज आप जान लीजिए बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें हमेशा नॉमिनल अकाउंट का आइटम जाता है, जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है वो आइटम जाएगा। और बैलेंस शीट में जो आइटम जाएगा वो रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आइटम जाएगा। आप उठाकर बैलेंस शीट या ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट कुछ भी एनालिसिस कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा कि अगर बैलेंस शीट में आपको कोई भी आइटम नॉमिनल अकाउंट का दिख जाए तो आप बताइएगा। और हम बोले ट्रेडिंग या पीएल में आपको पर्सनल या रियल अकाउंट नेचर का कोई आइटम दिखे तो भी आप बताइएगा। ठीक, तो इसका लॉजिक भी आप समझिए कि इसका लॉजिक वहीं से हमारा डिसाइड हो जाता है जब हम अपना कहें लेजर अकाउंट बनाते हैं। मीन्स जब लेजर आप बनाते हैं तो आप जरा सा लेजर का बैलेंसिंग पे ध्यान देंगे। मीन्स जब क्लोजिंग करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि 1 अप्रैल से जब हम फेब तक का बनाते हैं तो वहां पे हम 2 बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी या 2 बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी कर देते हैं। लेकिन जब हमारा आता है मार्च का बाद तो मार्च में जब 31 मार्च को हम जितने भी लेजर बनाते हैं हमें क्या करना होता है, उनका क्लोजिंग करना होता है। मीन्स हम सब कुछ वहां पे क्लोज करेंगे, फिर अगला क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट हमें बनाना है। तो अब उस टाइम क्या होगा कि जब क्लोज कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे चीजें होती हैं जो उसी साल के दरमियान खत्म हो जाएंगी, फिर नए फाइनेंशियल ईयर से हमारा नया उसका स्टार्टिंग होगा। और कौन कौन सी ऐसी चीजें कि जो हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, मीन्स हमारा आगे चलता रहेगा। तो जैसे हम बोले कि हमारा रियल और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो भी आइटम होता है वो हमारा आगे कंटिन्यू रहता है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है वो उसी साल के दौरान उसका हम कह सकते हैं एंडिंग हो जाएगा, फिर अगले साल से मेरा नया चलेगा। जैसे हम बोले कि आपके पास मशीनरी है, मशीनरी क्या है, रियल अकाउंट आपका, तो अब क्या मशीनरी उसी साल के दौरान आपका खत्म हो जाएगा? नहीं, मशीनरी 10 लाख रुपए की है तो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं, रियल और पर्सनल अकाउंट के नेचर को वहां पे हम 2 बैलेंस सीडी या 2 बैलेंस बीडी करते हैं, बाई बैलेंस बीडी कर देते हैं, जो भी करेंगे वो यहाँ पे करें। लेकिन जब नॉमिनल अकाउंट की बात आती है तो उसको हम कह सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जब बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का, तो कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने का तो हम उस सारी चीजों को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, मीन जो हमारे कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी के लिए होते हैं। और दूसरी चीज कहें कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा कि वो सारे आइटम्स चले जाएंगे कि जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, मीन्स इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इसी को आप जानते हैं बेटा कि कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे, और इसको आप कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो हमारे प्रोडक्शन से सीधा सीधा रिलेट कर रहा है वो क्या होगा कि कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर रहा है उसको हम ले जाते हैं क्या नाम से कि पीएल अकाउंट में। और फिर साथ ही साथ हम बोले कि जब ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये 2 तरीके के होते हैं।
एक आपका होता है फिक्स्ड नेचर का फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक, और उसी तरीके से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, फिक्स्ड नेचर के होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसको कि आपको हर हाल में करना ही है, कि उसको आप रोक ही नहीं सकते, मीन्स उस एक्सपेंसेस को आपको चाहे कुछ भी करिए, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको बियर करना है। और वेरिएबल एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, कि ऐसे एक्सपेंसेस कि जो आपके सेल्स वगैरह करने से, मीन्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज करने से वो हो, कि जो मतलब आपका कि हम बिजनेस अगर करेंगे कि आगे हमारी एक्टिविटीज होंगी, बिजनेस एक्टिविटी तब हमारा होगा। और दूसरी चीज क्या है कि फिक्स्ड में कि जो अस्थायी खर्चे आपको बोले जाते हैं, मीन्स अगर आप बिजनेस स्टार्टिंग ही कर रही हो, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपका खर्चा आएगा। जैसे हम बोले यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फिक्स्ड की बात करें तो फैक्ट्री का रेंट, मीन्स जिस फैक्ट्री में आप अपना प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश किए हो उसका रेंट की बात करें तो वो क्या होगा कि आप वहां पे प्रोडक्शन करो या ना करो, या आप करोड़ों का प्रोडक्शन करो या आप 0 रुपीज का प्रोडक्शन करो, उसका रेंट आपको देना ही देना है, उसको आप नहीं रोक सकते हो। ठीक, और ये क्या होगा आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन अब बात करें वेरिएबल का, तो अब हम बोले कि अगर आप कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए यूनिट का कोई चीज प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो उसका रॉ मटेरियल जो आपको लेना पड़ेगा क्या होगा कि 1 लाख रुपए का हम कहते हैं, मान लीजिए 80,000 रुपए का रॉ मटेरियल आपको चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, 80,000 रुपए दोगे तब 1 लाख रुपए वाला यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे। लेकिन अब इसी के आगे हम बोले कि अब आप ये जो 1 लाख यूनिट बना रहे थे इसको हम कहें 5 लाख करोगे, तो 5 लाख यूनिट पे जब आप जा रहे हो तो यहाँ पे देखिए कि 80,000 आपको 1 लाख पे लगा, तो 5 लाख जाने पे 5 टाइम्स हुआ, तो ये भी आपका 5 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 4 लाख। एक आपको वेरिएबल मीन्स वेरी कर रहा है आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे भी जो फिक्स्ड नेचर के आइटम है, जैसे हम कहें कि जहाँ पे हमारा ऑफिस वगैरह है, ऑफिस का एक्सपेंसेस, ऑफिस लाइटिंग वगैरह, वो क्या है, सॉरी ऑफिस लाइटिंग नहीं, कि हम बोले एक तरीके से कि ऑफिस लाइटिंग अगर मान लीजिए हम लाइट बंद कर देंगे तो नहीं आएगा, लेकिन लाइटिंग में भी एक तरीके होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट में आपको पता चलेगा कि एक क्या होता है कि वो सेमी फिक्स्ड कहा जाता है और फिक्स्ड मीन्स एक सर्टेन पोर्शन आपका क्या होता है कि जिसपे आप कह सकते हो कि लाइट का मिनिमम बिल आपका आता ही है, तो उसी को बोला जाता है सेमी फिक्स्ड मीन्स, और उसके आगे क्या हो जाता है वेरिएबल। ठीक, तो उसको आप बाद में देखिएगा। यहाँ पे अभी हम बोले कि जैसे हम बोले कि ऑफिस का रेंट आप मान लीजिए कि जहां पे आप क्या कर रहे हो कि अपने बिजनेस को हेल्पफुल कर रहे हो, कि क्या कर रहे हो जहां प्रोडक्शन यूनिट नहीं हो रहा लेकिन आप उसके लिए भी क्या किए हो कि एक रूम पर लिए हो रेंट पे, तो उस रेंट का क्या होगा कि जो खर्चा आ रहा है वो आपका फिक्स्ड नेचर का है, मीन आपका कुछ भी हो ना हो लगेगा। लेकिन अब इसी के साथ हम बोले कि जो हमारा कह सकते हो कि डिस्काउंट की बात आए या बैड डेब्ट्स की बात आए, तो बैड डेब्ट्स वगैरह में क्या है कि ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो वेरिएबल नेचर के, मीन्स अगर हम क्रेडिट सेल्स बहुत ज्यादा करेंगे तो हमारा बैड डेब्ट्स बहुत ज्यादा होगा, क्रेडिट सेल्स नहीं कर रहे तो हमारा बैड डेब्ट्स होगा नहीं। कमीशन की बात करें कि कमीशन ऑन सेल्स, तो ये हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस है कि अगर हम सेल्स बढ़ाएंगे कि तब हमारा क्या होगा कि कमीशन भी ज्यादा जाएगा, अगर सेल्स हम नहीं कर रहे तो हमारा एक्सपेंसेस नहीं जाएगा। कहने का मतलब कि फिक्स्ड और वेरिएबल में आप बेसिक डिफरेंस रखिए कि ऐसे खर्चे जो आपके प्रोडक्शन करने या हम कहें कि हर हाल में आपको पे करना है वो फिक्स्ड नेचर के होते हैं। दूसरा कहें कि आपको जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो उस एक्टिविटीज के करने की वजह से अगर आप नहीं करोगे तो नहीं देना है, और वो एक्टिविटीज कर रहे हो बिजनेस एक्टिविटीज तो आपको देना है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि यहाँ की जो ट्रेडिंग और पीएल बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स जाते हैं, ठीक है, तो उस पे हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएल होता है दोनों एक साथ बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे, आप इसको सेपरेटली भी समझ सकते हैं लेकिन कंबाइंडली आप बनाते आए हैं, आपको पता भी होगा, क्लास 11th में आप बनाए हो, फिर 12th में ये सब चीजें कर चुके हो। हम बेसिकली बात करें, पहला आइटम मेरा क्या होता है कि अगर इधर देखें ओपनिंग स्टॉक। ठीक, ओपनिंग स्टॉक के बारे में भी आप समझ लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा, कि जो आपका कर सकते हो कि अगर अब हम आपसे पूछे कि एक नया बिजनेस यूनिट आ रहा है कि मीन्स फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टैब्लिश हुआ, क्या उसके पास कोई ओपनिंग स्टॉक होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो अभी एकदम न्यू स्टैब्लिशमेंट है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक वहीं पे आएंगे जो आपका रनिंग बिजनेस होगा।
और दूसरी चीजें कि ओपनिंग स्टॉक के बारे में या आपके क्लोजिंग स्टॉक के बारे में डायरेक्टली रिलेशन बैठाया जाता है। किससे क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, या करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है। तो ये आपका हो गया मींस जो पिछले साल माल बिकने से बच गया था वो मेरा क्या है ओपनिंग स्टॉक। फिर हम बोले परचेजेस, जो हम परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे परचेजेज ऑफ गुड्स की बात होती है, एसेट्स की नहीं। फिर इसमें से क्या होता है, परचेज रिटर्न को लेस करते हैं या रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न दोनों सेम चीजें होती हैं, ठीक है, उसको माइनस करके हम अपना नेट परचेज निकाल लेते हैं। फिर बोले वेजेस, फिर जो हमारे कर सकते हो मजदूरी हो रही है, जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है कि फैक्ट्री में, वहां पे जो एम्प्लॉयज है प्रोडक्शन के लिए उनको जो मजदूरी दी जा रही हो। फिर कैरियर्स, कैरियर्स पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि अगर कैरियर्स आपको दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर कैरियर्स इनवर्ड या कैरियर्स ऑन परचेज, इस सब का मीनिंग एक ही होता है, सबके सब ट्रेडिंग अकाउंट के आपके आइटम्स हैं। फिर गैस, फ्यूल, पावर, ये फैक्ट्री से रिलेटेड आपका एक्सपेंसेस है। फ्राइट एंड कार्टेज, ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। फिर आपको हम बोले रॉयल्टी, आपका क्या है कि रॉयल्टी आपका कि हम पढ़ा चुके हैं उस क्लास को, तो ये भी आपका कह सकते हो कि एक तरीके से प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है। और रॉयल्टी किस नेचर का अकाउंट है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं अभी से कि मींस रॉयल्टी पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से किस टाइप का अकाउंट है। फिर हम बोले फैक्ट्री एक्सपेंसेस, या हम शॉर्ट में बोले कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वो आपके सारे एक्सपेंसेस जा रहे हैं जो बेसिकली जहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां से जो भी खर्चे हो रहे हैं कि वो सारे एक्सपेंसेस आपके क्या होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। फिर अगर हमारी क्रेडिट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारा सेल्स आएगा। सेल्स में से आप क्या करते हो, सेल्स रिटर्न माइनस करते हो और रिटर्न इनवर्ड्स माइनस होगा। ये दोनों का मतलब एक ही होता है कि मींस जो सामान आप बेचे हो बेटा वो सेल्स रिटर्न, या जो सामान बेचे हो किस आपके कर सकते हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ जाए वो आपका रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। तो ये माइनस करके आपका नेट सेल्स आ गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपका कि जो सामान करंट ईयर में बिकने से बच गया, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बहुत सारी चीजें आती है कि मींस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स। मींस रॉ मटेरियल की जैसे हम जो सामान खरीदे थे प्रोडक्शन करने के लिए वो हमारा अभी क्या हुआ कि प्रोडक्ट नहीं बना है, उसका बाद। और सेमी फिनिश्ड का मतलब कि अगर हम कोई सामान बना रहे थे मींस आधा अधूरा बना हुआ है तो उसका क्लोजिंग स्टॉक। फिर फिनिश गुड्स मींस हम जो बना चुके हैं एकदम रेडी है सेल करने के लिए लेकिन सेल नहीं हो पाया, वो सारी चीजें क्लोजिंग स्टॉक में कवर हो जाती हैं। फिर अब इसके बाद हम दोनों साइड का टोटलिंग मैच कराते हैं। अगर हम कहें कि डेबिट साइड आपका क्या हो रहा है कि एक्सेस है, क्रेडिट कम है, तो आपका जो आएगा ग्रॉस लॉस आएगा, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पीएल अकाउंट में। और साथ ही साथ बोले कि अगर हमारा क्रेडिट एक्सेस है, डेबिट साइड आपका क्या है कि कम है, तो उस केस में आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट भी क्या होगा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये देखिए जो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इस साइड ट्रांसफर होगा और ग्रॉस लॉस जो होगा क्रॉस ट्रांसफर होता है। मींस यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहाँ पे आ जाएगा पीएल अकाउंट में, और फिर ग्रॉस लॉस जो है टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन हो जाता है कहां पे आपका ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर पीएल अकाउंट में हमारे क्या होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे ये पीएल अकाउंट के डेबिट में आएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि जब हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं मींस अगर हम जो हमारे नॉमिनल अकाउंट नेचर के आइटम्स है उनका हम पेमेंट कर रहे हैं इनडायरेक्ट में जो रिलेट करते हैं वो क्या होगा पीएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। अगर वही हमें रिसीव हो रहा है तो पीएल अकाउंट के मेरे क्रेडिट में आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे बोले कि सैलरी एंड वेजेस, ये आपका क्या है कि पीएल अकाउंट का आइटम है। यहाँ पे देखिएगा बेटा हम एक एक साथ दो तीन आइटम लिख दिए हैं क्योंकि स्पेस की कमी होने की वजह से, तो वो आप समझिएगा, ठीक। फिर कैरियर्स आउटवर्ड मींस कैरियर्स ऑन सेल्स की बात करें तो पीएल अकाउंट मेरे डेबिट में आएगा। रेंट, लाइटिंग एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब क्या है मेरे सब के सब पीएल आइटम है। फिर कमीशन आपका बोले पेड या ब्रोकरेज पेड, ये क्या है कि आपका पीएल आइटम है। डिस्काउंट आपका मींस डिस्काउंट अलाउड की बात हम कर रहे हैं। फिर प्रोविजंस, अब प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कुछ भी आप प्रोविजन बना रहे हो वो सारी चीजें आ जाएगी। डेप्रिसिएशन कि जो भी एसेट्स है हमारे उसके डेप्रिसिएशन जो लगा रहे हैं वो आपका पीएल अकाउंट के डेबिट में। फिर हम बोले चैरिटी या डोनेशन या ऑडिट फीस, कुछ भी आपका ऐसा है वो आपके पीएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। फिर अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो ग्रॉस
प्रॉफिट हमने बोला, फिर साथ ही साथ रेंट कमीशन ब्रोकरेज। अब रेंट कमीशन ब्रोकरेज अगर ये बोला गया है कि रिसीव हो रहा है तो ये क्या होगा कि आपका पीएल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। फिर हम बोले इंटरेस्ट डिविडेंड, ये भी अगर हम बोले कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, और डिविडेंड क्या होता है, शेयर पे आपको जो इनकम होती है, आप अगर शेयर में पैसा लगाए हो तो उस पर जो रिटर्न आपको मिलता है डिविडेंड होता है। तो अगर ये सब आपको रिसीव हो रहा है तो ये सब क्या होंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे। फिर हम बोले बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपके क्या होंगे, पीएल अकाउंट के नीचे आएंगे, आइटम्स सब सारे क्रेडिट में जाएंगे। और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि पीएल अकाउंट जो आपका बेटा कि इसको आपको याद हो तो 3 हेडिंग में डिवाइड किया गया है। एक आपका क्या किया गया है कि ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड कर दिया गया है। फिर दूसरा आपका क्या किया गया है, सेलिंग से रिलेटेड कर दिया गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड तीसरा आपका क्या किया गया है, मिसप्लेनियस किया गया है, मिसप्लेनियस एक्सपेंसेस। तो उसको आपको उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक अंदर ऑफिस एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं मीन जो बेसिकली हम बोले कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीन्स आपका है कि ऑफिस के अंदर या ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हो रहा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करें कि जो हमारा मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है जिसका सेल्स कर रहे हैं, उस सेल्स की वजह से जो एक्सपेंसेस मतलब हम लगा रहे हैं वो सब क्या होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। और मिसक्लेनियस में ऐसे एक्सपेंसेस आएंगे जो कि ना कि आपके ऑफिस से रिलेटेड हो रहा है, न सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वो सारे क्या हो जाएंगे आपके मिसक्लेनियस में। जैसे हम ऑफिस के बारे में बात करें तो ऑफिस में क्या हुआ कि जो हमारा क्या कर सकते हैं कि ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का लाइटिंग बिल है, ठीक है, या प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंस है, ये सब मेरे ऑफिस एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ठीक। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो जैसे हम बोले कि कमीशन पेड ऑन सेल्स, फिर हम बोल रहे हैं कि क्या नाम से कि यहाँ पे और चीजें कि बैड डेब्ट्स हमारा जो हो रहा है, डिस्काउंट जो कर रहा है, तो ये सारी चीजें कब आएंगी, जब हम सेल्स की बात करेंगे तो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। फिर उसी के साथ साथ हम बोले कि जैसे हमारा मिसक्लेनियस में क्या हुआ कि डोनेशन हो गया और अदर एक्सपेंसेस ऐसे जो कि आपके क्या कर रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स में कवर नहीं हो पाते हैं तो आपके क्या होंगे, वो मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। एक तो बात है हमारा बेटा मतलब सिर्फ कर सकते हो कि ट्रेडिंग एंड पीएल से रिलेटेड। और ध्यान देने वाली बात ये भी है, ट्रेडिंग एंड पीएल में जब यहाँ पे हम हेडिंग का यूज करते हैं फॉर द ईयर एंडेड का यूज करते हैं, मीन्स कि जो हमारा ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट बना रहे हैं वो उस साल के अंत की बात बता रहा है, पूरे साल भर के दौरान जो हमने एक्टिविटीज किया उसका रिजल्ट है, ये आपका ट्रेडिंग एंड पीएल की बात हो रहा है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से ही रिलेटेड ध्यान दीजिए कि जैसे हमने बोला कि न्यूमेरिकल बेस्ड पे क्वेश्चन आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक क्या है या क्लोजिंग स्टॉक क्या है या मेरा सेल्स क्या है, इससे रिलेटेड भी टॉपिक्स हम आपको अगली क्लास में सॉल्व कराएंगे। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि जो बैलेंस शीट मेरा बनता है, मीन्स ट्रेडिंग पीएल के बाद मेरा अगला जो आइटम बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की क्लास हम बहुत पहले करा चुके हैं और बहुत ही अच्छे से बैलेंस शीट के एक एक आइटम को हम एनालिसिस किया है, तो उस क्लास का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि वहां से आप क्या कीजिएगा, बैलेंस शीट को देखिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट हम पहले ही कवर करा चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मतलब बैलेंस शीट और जब ट्रेडिंग पीरियड देखेंगे तो फाइनल अकाउंट का एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा कि मींस फाइनल अकाउंट बेस हम बना क्यों रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो आइटम्स हम ले जा रहे हैं ऐसा क्यों है कि हम यहाँ पे सारे आइटम्स ले आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आप क्वेश्चन सुन लीजिए जिसका आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा कि एक डबल एंट्री सिस्टम की स्टार्टिंग कहां पे हुई थी, ठीक। डबल एंट्री सिस्टम की स्टार्टिंग कहां पे हुई थी, ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि हायर परचेज प्राइस क्या होता है, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन आप सुनिएगा ध्यान से कि हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपके हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना बेटा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।